एक समय था जब पृथ्वी पर इंसान राज करते थे। शहरों की ऊंची इमारतें, मशीनों की गर्जना और प्रकृति पर विजय का दावा। लेकिन सब कुछ बदल गया जब म्यूटेशन वायरस फैला। वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगशाला में बनाया था, एक वायरस जो जानवरों को बुद्धिमान बनाने के लिए था, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। कुत्तों की कुछ नस्लें जैसे जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर और लेब्राडोर इस वायरस से प्रभावित होकर अचानक बुद्धिमान हो गईं। उनकी आंखों में चमक आ गई, वे बोलने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगठित होना सीख लिया। सबसे पहले अल्फा नाम का एक जर्मन शेपर्ड उभरा। वह एक सैनिक का कुत्ता था जो युद्ध में मारा गया था। अल्फा ने देखा कि इंसान कैसे कुत्तों को गुलाम बनाते हैं, पट्टे बांधकर, आदेश देकर। वायरस ने उसे सोचने की शक्ति दी। क्यों हम उनके नीचे रहें? उसने अपने साथियों से कहा। जल्दी ही जंगलों, शहरों की गलियों और परित्यक्त फॉर्मों से कुत्तों की फौज इकट्ठी होने लगी। वे राज नस्ल कहलाने लगे, वे कुत्ते जो इंसानों पर राज करने के लिए पैदा हुए थे। शहर न्यूयॉर्क में पहला हमला हुआ। इंसान सो रहे थे जब हजारों कुत्ते सड़कों पर उतर आए। वे संगठित थे, स्काउट्स आगे, हमलावर बीच में और रिजर्व पीछे। अल्फा ने योजना बनाई, इंसानों की कमजोरी उनकी निर्भरता है। बिजली काटो, पानी रोक दो और वे घुटनों पर आ जाएंगे। कुत्तों ने बिजली स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। उनके दांतों से तार कटे और शहर अंधेरे में डूब गया। इंसान हैरान थे, ये कुत्ते कैसे इतने स्मार्ट हो गए? वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी, लेकिन कोई नहीं माना। सेना ने गोली चलाई, लेकिन कुत्ते चालाक थे। वे छिपकर हमला करते, इंसानों के हथियार छीन लेते। एक रात में व्हाइट हाउस पर कब्जा हो गया। राष्ट्रपति को भागना पड़ा, लेकिन अल्फा की फौज ने उसे पकड़ लिया। अब तुम हमारे गुलाम हो, अल्फा ने गरजकर कहा। उसकी आवाज में इंसानी भाषा थी, लेकिन लहजा जानवरों का। दुनिया भर में विद्रोह फैला। भारत में स्ट्रीट डॉग्स ने दिल्ली की सड़कों पर राज कायम किया। यूरोप में शिकारी कुत्तों ने महलों पर कब्जा किया। एशिया में भेड़ियों के वंशजों ने जंगलों से निकलकर शहरों को घेर लिया। इंसान भागते फिरे, लेकिन कुत्तों की नस्ल हर जगह थी। वे प्रजनन करते गए, नई पीढ़ी और बुद्धिमान पैदा होती गई। कुत्तों का राज स्थापित हो गया। इंसानों को पेट्स बना दिया गया, वे अब पट्टे पहनते, कुत्तों के लिए काम करते। शहरों को डॉग सिटी नाम दिया गया। अल्फा, सम्राट अल्फा बन गया, उसका महल वाशिंगटन में था। वहां इंसान नौकर थे, खाना बनाते, सफाई करते और कुत्तों की सेवा में। ये बदला है, अल्फा कहता। तुमने हमें सदियों तक दबाया, अब हमारी बारी। लेकिन सब कुछ सही नहीं था। कुछ कुत्ते दयालु थे। बेला, एक लेब्राडोर, अल्फा की सलाहकार थी। वह कहती, इंसानों को मारना गलत है। वे हमें प्यार भी देते थे। अल्फा नहीं मानता। एक दिन इंसानों का विद्रोह हुआ। एक युवा लड़का, रवि, जो भारत से था, ने गुप्त रूप से इंसानों को संगठित किया। उन्होंने कुत्तों के वायरस का एंटीडोट खोजा, एक दवा जो कुत्तों की बुद्धि कम कर देती। युद्ध छिड़ गया। कुत्तों की फौज मजबूत थी, लेकिन इंसानों में आशा थी। जंगलों में छापामार हमले, शहरों में जासूसी। अल्फा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये नस्ल कभी नहीं हारेगी, वह चिल्लाया। लेकिन रवि ने अल्फा के महल में घुसकर एंटीडोट फैला दिया। कुत्ते कमजोर पड़ने लगे, उनकी बुद्धि सामान्य हो गई। अल्फा अंतिम लड़ाई में मारा गया। उसकी फौज बिखर गई। इंसान फिर राज करने लगे, लेकिन इस बार सीख लेकर। उन्होंने कुत्तों को सम्मान दिया, न गुलाम, न दुश्मन, बल्कि साथी। कुछ कुत्ते अभी भी बुद्धिमान थे, वे शांति से रहते। बेला जैसे कुत्तों ने इंसानों के साथ मिलकर नई दुनिया बनाई। कहानी का सबक, राज करने की लालसा किसी को भी बदल देती है, चाहे इंसान हो या जानवर। लेकिन प्यार और समझ से सब संभव है।